अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले पारे। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक वॉच करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये बेहतरीन से नमक पारे हमने कैसे बनाए हैं, इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैदा ले लेंगे। मैं आपको एग्जैक्टली मेजरमेंट्स बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी 1.5 कप जितना मैदा, यानी कि 1 कप और साथ में हाफ कप मैदा ले लेंगे। और यहाँ पे जो मैदा है उसको मैंने अच्छे से पहले छान लिया था, देन मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। तो तकरीबन यहाँ पे मैं 1 कप डाल दिया है और आधा कप जो है वो और ऐड कर दूँगी। तो ये टोटल हमारा 1.5 कप मैदा हो गया। इतने थोड़े से आटे से हमारे ढेर सारे जो नमक पारे हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे ज़ीरा। यहाँ पे ज़ीरा को मैंने हाथ से क्रश कर लिया था, इससे जो फ्लेवर और खुशबू है बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ हाफ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सॉल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब 1.5 कप मैदे में हम लोग आधा कप जो है वो घी का इस्तेमाल करेंगे। नमक पानी में ऑयल नहीं जाता, मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया था ताकि परफेक्ट जो मेजरमेंट्स हैं वो आपको बता सकूँ। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके सबसे पहले आपने आटे के साथ इसको अच्छे से मल लेना है, मसल लेना है ताकि ये यकजान हो जाए। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाना है और इसको अच्छे से हाथों की हेल्प से मल लेना है, यानी कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो काम है ये बहुत ज़रूरी है, इसी से जो आपके पारे हैं वो क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और बहुत ही अंदर से खस्ता बनेंगे। तो थोड़ा सा मैंने और ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है, यानी कि घी ऐड कर दिया है। अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो आटा है यानी कि जो डो है वो थोड़ी सी नॉर्मली जो पकोड़े या समोसे हम बनाते हैं उसके डो से थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ देखिए जो मैं पानी ले रही हूँ वो भी हाथों में लेके देन ऐड कर रही हूँ ताकि पानी ज़रूरत से ज़्यादा ऐड ना हो जाए। तो आपने इसकी हार्ड सी जो डो है वो गूंद देनी है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और जितना हमें ज़रूरत लगेगी उतना ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। जिस आपने अच्छे से मिक्स करना है और बाद में हम इसको नीट करेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोग हाथों पे पानी और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे पहले। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके जो पारे हैं वो 100% बेहतरीन बन के तैयार होंगे। आजकल बरसात का मौसम है तो जो नमक पारे हैं वो चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। तो यहाँ देखिए हमने आटे को अच्छे से पहले बाइंड कर लिया था। अभी थोड़ा थोड़ा पानी हाथ पे लगा के इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आटे की डो को देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना हार्ड है। तो बस आपने डो को हार्ड ही रखना है, पतला या सॉफ्ट नहीं रखना। इसी से ही जो आपके पारे हैं वो बेहतरीन बन के तैयार होंगे। डो पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जो पारे हैं वो कितने खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पे हमारी डो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस डो को रख देंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे। और इस तरह यहाँ पे क्लीनिंग रैप कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर कवर करेंगे ताकि उसके ऊपर जो पापड़ी है वो ना बने और ये ड्राई ना रहे और इसका जो मॉइस्चर है वो इसी में लॉक हो जाए। तो आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो हमारे आटे की कंडीशन कुछ इस तरह है कि हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको रेस्ट टाइम आधा घंटा ज़रूर देना है क्योंकि रेस्ट के बाद ही जो आपके पारे हैं वो अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है तो इसको साइड पे करेंगे और जो सरफेस है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा खुश्का ऐड करेंगे और हमारी जो डो है उसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से से लेने से जो डो है उसकी सरफेस ज़्यादा लगेगी, यानी कि हमें बेलने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो हम लोगों ने 2 हिस्सों में ही इसको बेलना है ताकि ये आराम से बेली जाए और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले डो को अच्छी तरह गूंद लेंगे एंड देन इसको बेल लेंगे। तो यहाँ देखें मैंने डो को अच्छे से बेल लिया है। अब आपने जितना पतला हो सकता है आपने उतना पतला इसको बेलना है। ज़ीरे से
जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कुछ लोगों को ज़ीरे का फ्लेवर पसंद नहीं होता तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नमक पारे में ज़ीरा हमेशा डला होता है तो आपने कोशिश करनी है कि डालकर ही बनाएं। इसी से इसकी जो जायका और खुशबू है वो निकल के आएगा। तो डो को हम लोग बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। रोटी से जितना रोटी को बेलते हैं बारीक, उतना ही हमने इस डो को बेलना है। आपने खुशका लाजमी लगा लेना है ताकि ये जो डो है वो हमारे स्टिक ना हो सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो नाइफ की हेल्प से हम लोग सबसे पहले इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो काट लेंगे। तो आपको जो शेप देनी है कटर की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से आप दे सकते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे तो हलवाई स्टाइल में ही कटिंग करेंगे। तो बारीक बारीक पहले स्ट्रिप्स काट लेंगे एंड देन हम लोग इसको राइट एंगल की शेप में दे लेंगे ताकि बेहतरीन सी हमारी जो शेप है वो निकल के आए और बिल्कुल नमक पारे बाजार जैसे लगे। तो हमारी बेहतरीन सी जो कटिंग है वो पारे की हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रिप दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें कितनी ही बेहतरीन सी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल सब जो हमारी स्ट्रिप्स हैं इनको फैला देंगे। दूसरी तरफ हम लोग एक पैन लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर है वो आपने कैसे सेट करना है, तो वीडियो को आपने बगैर स्किप किए लाजमी एंड तक वॉच करना है। यहाँ पे जो दूसरा बैच था वो थोड़ा मैंने मोटा काटा था और थोड़ा सा इसका साइज़ भी बड़ा रखा था। तो आप जिस साइज़ में चाहें काट सकते हैं। यहाँ पे लो टू मीडियम आंच पे जो ऑयल है वो गर्म करना है और एक एक करके स्ट्रिप्स आपने ऐड कर देनी है। आपने ओवर क्राउड नहीं करना, इससे जो है नमक पारे हमारे खस्ता नहीं बनेंगे। आपने इतने ही ऐड करनी है जितने ये आराम से आ सके आपकी कढ़ाई में, जितनी स्पेस हो। यहाँ देखें जैसे जैसे आप इसमें ऐड करते जाएंगे ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अंदर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, बाहर से बहुत ही खस्ता होंगे और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो आपने बस इसको पलट पलट करके एक प्यारा सा कलर आने तक पकाना है। जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक आपने इसको चलाते रहना है और इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज करती रहना है। तो ये बनाना बेहद आसान है। इवन कि आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बाहर की पैटीज वगैरह खाते हैं, वो अनहेल्दी है। आप अपने बच्चों को केचप के साथ ये दें, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। आप अगर टी टाइम में इनको एंजॉय करना चाहते हैं तो चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखें कितना ही खूबसूरत जो कलर है वो हमारे नमक पारे का आया है। तो आपने देखा कितनी थोड़ी सी डो के साथ हमारे बहुत सारे जो पारे हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह बाकी का जो बैच है वो भी हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारे जो नमक पारे हैं वो कितने ही खस्ता बनके तैयार हुए हैं और बेहतरीन इसकी शेप आई है और बेहतरीन टेस्ट है इसका। तो बाकी का जो बैजेस है जो हमने बारीक स्ट्रिप में काटा था वो भी तैयार है। तो इसी तरह हम लोग सारे अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मोटिवेशंस होती है कि मेरे व्यूवर्स को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।